हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। कक्षा 5 की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था भाषा, और आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? वर्ण विचार। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं, मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं ना बच्चों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसे बोलते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में बच्चों 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं हम। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। और व्यंजन किसे बोलते हैं? जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन बोलते हैं। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। लिखा गया है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी भाषा के मूल आधार है। किस तरीके से? कि हमको जैसे हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी हमको पढ़ना कब आएगा? जब हमें हिंदी के वर्ण पढ़ना आएगा। जैसे क, ख, ग, ये क्या कहलाते हैं? हमारा वर्ण कहलाते हैं। ये आएंगे तभी हम हिंदी को पढ़ पाएंगे, है ना बच्चों। उसी तरीके से हमको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। तो अंग्रेजी पढ़ना हमको कैसे आएगा? जैसे हमको ABCD आएगी तो ही हम स्पेलिंग पढ़ेंगे ना। जैसे हमको गुजराती पढ़ना है, तो गुजराती कैसे आएगी? जब हमको गुजराती का कक्का पढ़ना आएगा, जब हमको गुजराती भाषा पढ़ना आएगा। इसलिए क्या बोला गया है, वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल, वर्ण कैसे? क, म, ल, ये पूरा मेल कि हमको तीनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ना है बच्चों हमको अब? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में कितनी वर्णमाला है हमारे? 52। कितने वर्ण है बच्चों हमारे? क, ख करके पूरे स्वर और व्यंजन को मिला के पूरे 52 वर्ण है। फिर आगे लिखा गया है, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं स्वर किसे बोलते हैं। तो स्वर बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, है ना बच्चों। बच्चों, हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर किसे बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर बोलते हैं। वर्ण संख्या में 11 होते हैं। मतलब वर्ण कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। फिर आगे लिखा गया है, प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। किसी में कम तो किसी में अधिक।
इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर में 3 भेद होते हैं। बोलते हैं ना, अ बोलने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है, अ और ई। तो स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद दिए गए हैं। कितने भेद है बच्चों? 3। अस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से? अस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर है स्वरों का प्रयोग। तो स्वरों का प्रयोग 2 तरीके से होता है, मूल रूप में स्वर का प्रयोग और दूसरा मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग। स्वर का प्रयोग बच्चों 2 रूप में हम करते हैं, एक है मूल रूप में स्वर का प्रयोग, तो दूसरा मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग। तो पहला हम पढ़ते हैं मूल रूप में स्वर का प्रयोग। तो स्वरों का मूल रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अमरूद, तो अ स्वर आया पूरा। फिर आकाश, इसमें आ स्वर आया। फिर इमली, तो इसमें भी ई आए। फिर इनाम, तो इसमें बड़ी ई आई। फिर उजाला, एक, एरावत, ओढ़नी और औरत, इसमें सभी स्वर आए। तो मतलब मूल रूप से स्वर का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया है मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग। फिर मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग तो किस तरीके से? जैसे स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है। इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मात्रा बोलते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। जैसे क की ई की मात्रा लगाए तो हम क को क्या बोलेंगे? ई की मात्रा लगी थी तो की, क की आ की मात्रा लगी तो का, है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या है? व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, च। जैसे हमने बोला क, तो क में किसकी आवाज़ आई आपको? अ। फिर मैंने बोला का, तो का में किसकी आवाज़ आई बच्चों? आ। तो व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। आगे लिखा गया है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन के भेद, कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन के भेद? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। अब इसमें स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली आवाज़ वायु, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या होठों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहाँ से बच्चों? क से लेकर म तक 25 वर्णों के क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें क्या दिया है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4, जैसे य, र, ल, व, ये क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन। फिर तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में हवा आपस में टकराकर पैदा करते उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हम श बोलते हैं तो हमारे आवाज़, मुंह में आवाज़ हवा टकराती है। फिर षटकोण वाला स है। फिर ह है, तो इनको बोलने में हमारे मुख में हवा आपस में टकराती है, इनको क्या बोलते हैं हम? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। है ना बच्चों? आपको समझ में आया बच्चों? ये हमारे वर्ण कला का। तो बच्चों आपको है ना इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पहले हमने भाषा पढ़ी थी, भाषा आपने लिखा, और ये हमारा वर्ण विचार। आपको समझ में आया ना बच्चों? ये एंजॉय किया आपने मेरे साथ पढ़ने में? ओके, बाय बाय बच्चों।